आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, पूरे चैप्टर 3 में हमें इस कर्व को सॉल्व करना है। इसे कर्व कहते हैं। ओके, अब ये कैसे बनाना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हमें समझना ज़रूरी है ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। कर्व का मतलब है बिल्कुल ग्राफ की तरह। ओके, देखो यहाँ पर ये x है, इस लाइन को x कहते हैं और इस लाइन को y कहते हैं। अब हमें इस प्रकार कर्व बनाना है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो देखो दोनों तरफ पर स्पेस छोड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इसी तरह ही चलता जाएगा, कहीं पर भी इस लाइन से नहीं मिलेगा दोनों तरफ। ओके, दोनों तरफ ये दोनों लाइन कभी भी टच नहीं होंगी, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको इनफाइनाइट कहते हैं। ओके, अब दोनों तरफ का क्षेत्रफल बराबर होता है 0.5 0.5। ओके, इस तरफ जो नंबर्स हैं वो प्लस इन्फिनिटी कहलाते हैं और इस तरफ जो नंबर आएंगे वो माइनस इन्फिनिटी कहलाते हैं। बीच में एक सीधी लाइन होती है और यहाँ पे होता है 0। इस तरफ सभी प्लस के नंबर आएंगे और इस तरफ सभी माइनस के नंबर आएंगे। ओके, तो ये होता है कर्व। इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें पूरे चैप्टर में सॉल्व करने हैं। ओके, प्रश्न 8, माध्य -2 डेल्टा से माध्य +2 डेल्टा की सीमा के भीतर सामान्य वक्र के अंतर्गत कितने प्रतिशत क्षेत्रफल आता है। इस निशान को माध्य कहते हैं और इस निशान को डेल्टा कहते हैं। ओके, तो माध्य -2 डेल्टा से माध्य +2 डेल्टा की सीमा के भीतर सामान्य वक्र के अंतर्गत 95.45% क्षेत्रफल आता है। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कई क्वेश्चन में इसका यूज़ होने वाला है। और निशान, इस निशान को माध्य कहते हैं और इस निशान को डेल्टा कहते हैं। ओके, प्रश्न 9, एक सामान्य वितरण का माध्य 13.25 है और इसका मानक या प्रमाप विचलन 10 है। प्रमाप विचलन का मतलब है यहाँ पर डेल्टा। ओके, तो इसके तीसरे चतुर्थक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्य का मान दिया है ये, डेल्टा का मान दिया है 10। अब हमें तीसरा चतुर्थक ज्ञात करना है जिसको हम Q3 कहते हैं। Q3 ज्ञात करने का ये है सूत्र। तो माध्य है 13.25, 0.675 और डेल्टा का मान है यहाँ पर 10। ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को प्लस करके 20 आएगा। तीसरे चतुर्थक का मान है 20। प्रश्न 10, माध्य 10 और मानक विचलन 6 वाले सामान्य वितरण के लिए चतुर्थक विचलन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माध्य का मान है 10, डेल्टा का मान है 6। चतुर्थक विचलन का अनुमानित मान 2/3 डेल्टा होता है। ये है सूत्र जो आपको लर्न करना पड़ेगा। 2/3 डेल्टा का मान है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी हो गया 4। ओके, चतुर्थक विचलन की अनुमानित मूल्य 4 है। ओके, प्रश्न 11, एक सामान्य वितरण के लिए माध्य विचलन का अनुमानित मान 8 है, इसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर डेल्टा का मान यानी कि मानक विचलन ज्ञात करना है, या इसको आप प्रमाप विचलन, मानक की जगह हम प्रमाप भी कह सकते हैं। ओके, मानक विचलन या प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए।
यानी कि हमें डेल्टा ज्ञात करना है। तो माध्य यहाँ पे दिया है 8। सामान्य वितरण में माध्य विचलन का ये सूत्र है ना। तो हमें यहाँ पर माध्य विचलन 8 दिया है और माध्य विचलन का ये सूत्र है। तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर हम रख देंगे, क्योंकि ये माध्य विचलन का मान है और ये माध्य विचलन का सूत्र है। अब ये 4/5 है, इस तरफ जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ 4/5 है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे 5/4 हो जाएगा। ओके, बराबर में है डेल्टा, लिखा नहीं मैंने। अब इसे कैंसिल करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी आ गया 10। यानी कि प्रमाप विचलन या मानक विचलन का मान है 10, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ओके। प्रश्न 12, एक सामान्य वितरण के लिए चतुर्थक विचलन का अनुमानित मान 12 है। इसका मानक या प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। यानी हमें डेल्टा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ चतुर्थक विचलन हमें दिया है 12। सामान्य वितरण में चतुर्थक विचलन का अनुमानित मान 2/3 डेल्टा होता है। अब ये अनुमानित मान है, इसके लिए हम इस तरह का निशान लगाते हैं। ये बराबर नहीं है, अनुमानित मान इसको कहते हैं, यानी कि लगभग। ओके, यानी कि इस वैल्यू के बहुत नज़दीक। ठीक है, तो ये है सूत्र। अब हमें यहाँ पर 12 दिया गया है अनुमानित मान। ओके, कहा है ना कि अनुमानित मान 12 है। अनुमानित मान 12 दिया गया है और अनुमानित मान ज्ञात करने का ये सूत्र है। तो इसलिए हम 12 बराबर ये लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अनुमानित मान की जगह 12 जो कि हमें दिया गया है और ये है सूत्र। अब ये जो 2/3 है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि यहाँ 2/3 है, इधर जाके 3/2 हो जाएगा और डेल्टा को यहीं छोड़ देना है। अब कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 छेक 12, 6 तिया हो गया 18। डेल्टा का मान आ गया 18। ओके। प्रश्न 13, प्रमाणित प्रामाण्य चल के संभावना वितरण के मध्य के 50% अवलोकन का मूल्य की अनुमानित मूल्य की सीमाएं लिखिए। ओके, तो मध्य के 50% अवलोकन का मूल्य अर्थात शीर्ष लंब रेखा से बाईं ओर 25% और दाईं ओर 25% आएगा। 25 + 25 50% ही होता है। तो यहाँ पर ये है लंब रेखा, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट साइड जाएं तो यहाँ पर भी 0.25 और 0 से राइट साइड जाएं वहाँ पर भी 0.25, ये हो गया 50%। ओके, इसको हम Q1 कहेंगे, चतुर्थक 1, और इसको हम Q3 कहते हैं, यानी कि चतुर्थक 3। ओके, तीसरा चतुर्थक भी बोल सकते हैं। तो Q1 यानी कि ये और Q3 यानी कि ये के मूल्य के बीच ये पूरा हिस्सा, ठीक है, यहाँ से 0.25% और यहाँ से भी 0.25, दोनों को प्लस करने पर 50% अवलोकन होगा। ओके, तो Q1 का मान होता है ये, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये लेफ़्ट साइड की बात हो रही है, Q1 यहाँ है तो लेफ़्ट साइड में है, इसलिए इसका मान माइनस में आएगा, और Q3 राइट साइड में है, इसलिए Q3 का मान प्लस में आएगा, है ना। जो लेफ़्ट साइड है उसका माइनस में, जो राइट साइड है उसका प्लस में, दोनों के ही मान जो हैं वो समान हैं। तो इस वैल्यू से इस वैल्यू के अंतराल में मध्य के, इन दोनों का, इस पूरी वैल्यू की बात हो रही है, मतलब कि एरिया के मध्य के 50% अवलोकन होंगे, है ना। इसको और इसको ऐड करके 50% बनता है। प्रश्न 14, सामान्य वितरण के अंतिम चतुर्थक 20 और 30 हैं।
इसका माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो अंतिम चतुर्थक इसको हम कहेंगे Q1, ओके, और इसको हम कहेंगे Q3। यदि इस तरह दिया हो कि अंतिम चतुर्थक, तो पहली वैल्यू Q1 और दूसरी वैल्यू Q3 होगी। ओके, तो Q1 का मान है 20, Q3 का मान है 30। अब यहाँ पर माध्य ज्ञात करने का ये है सूत्र। Q3 का मान है 30, Q1 का 20 अपॉन में 2। 30 प्लस 20 50 होता है, कैंसिल करने पर 25 आ गया। ओके, तो माध्य आ गया 25। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि सामान्य वितरण में माध्य यानी कि x बार बराबर माध्यिका, जिसको हम m से शो करते हैं, बराबर बहुलक होता है। तीनों के मान बराबर होते हैं सामान्य वितरण में। प्रश्न 15, व्यक्तियों के एक समूह का मासिक व्यय सामान्य वितरण का अनुसरण करता है, जिसका माध्य 10,000 और मानक विचलन 1,000 है। एक छात्र ने यादृच्छिक रूप से चयनित उस व्यक्ति के लिए Z स्कोर बराबर 1 प्राप्त किया है, जिसका मासिक व्यय 11,000 से अधिक है। क्या Z स्कोर की यह गणना सत्य है? कारण बताइए। ओके, Z की गणना 1 मिलता है, वह असत्य है, क्योंकि Z का मान है ये। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। X का मान है 11,000 जो हमें दिया गया है, माइनस माध्य दिया गया है 10,000, माध्य 10,000, और डेल्टा का मान 1,000 है, मानक विचलन 1,000 है। 11,000 माइनस 10,000 करते हैं, 1,000 आता है। इसको करेंगे कैंसिल, बराबर 1 आएगा। Z बराबर 1 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर Z बराबर 1 से अधिक होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Z बड़ा और बराबर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल Z बराबर 1 आ रहा है, इसलिए Z की गणना 1 मिलता है, यह असत्य है। ये आना चाहिए, ठीक है। Z बड़ा और बराबर 1 होना चाहिए। यहाँ मानक विचलन को प्रमाप विचलन भी कहा जाता है, जिसे हम यहाँ पर डेल्टा कहते हैं। ओके, प्रश्न 16, व्यक्तियों के एक समूह की आयु सामान्य वितरण का अनुसरण करती है, जिसका माध्य 45 वर्ष और प्रमाप विचलन 10 वर्ष है। 60 वर्ष की आयु वाले यादृच्छिक रूप से चयनित व्यक्ति के लिए Z स्कोर की गणना कीजिए। हमें यहाँ पर Z का मान ज्ञात करना है। ओके, माध्य दिया है 45, ये रहा। डेल्टा का मान है 10, यानी कि प्रमाप विचलन हमें 10 दिया है, और X का मान है 60। ओके, ये Z ज्ञात करने का सूत्र है। X का मान 60, माध्य है 45, डेल्टा है 10। 60 माइनस 45 करने पर 15 आता है। यहाँ कैंसिल करेंगे तो 1.5 आएगा, तो Z स्कोर का मान आ गया 1.5। प्रश्न 17, एक विद्यालय के अर्थशास्त्र विषय में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक सामान्य वितरण का अनुसरण करते हैं, जिसका माध्य और प्रमाप विचलन डेल्टा है। ओके, माध्य है ये और प्रमाप विचलन डेल्टा है। यादृच्छिक रूप से चयनित विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 60 अंकों का प्राप्तांक 1 है। यदि चल का विचरण 100 अंक का स्क्वायर है, तो औसत अंक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर X का मान है 60, द्वारा प्राप्त 60 अंक, इसको हम X कहेंगे। ओके, प्राप्तांक यानी कि Z का मान है 1,
विचरण, विचरण को हम कहते हैं डेल्टा स्क्वायर, जो है 100, ओके। और डेल्टा का मान है 10, ये डेल्टा है जिसको हम प्रमाप विचलन कहते हैं। अगर डेल्टा स्क्वायर 100 है तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, जिसको यहाँ पर डेल्टा या प्रमाप विचलन कहा जाता है। जेड ज्ञात करने का ये है सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जेड का मान है 1, ओके। एक्स का मान है 60, माध्य हमें ज्ञात करना है। औसत अंक का मतलब है यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। डेल्टा का मान है 10, 10 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा होगा, 10 एकम 10, ये बच गया 60 माइनस माध्य, ओके। अब ये 10 यहाँ प्लस का है, इधर आकर माइनस का होगा, है ना। और माध्य यहाँ माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 60 में से 10 गए तो 50, अतः प्राप्त औसत अंक 50 है।